दोस्तों, अब वसुधा के आने वाले ट्रैक में एक ऐसा धमाका होने वाला है जो तुम्हारे दिल की धड़कनें रोक देगा। जी हाँ, हनुमंत ने बिल आखिर अपनी चप तोड़ दी है। वो देव के सामने खड़ा होकर वसुधा की वो बड़ी से बड़ी कुर्बानी का राज खोलने वाला है जो अब तक सबसे छुपा हुआ था। हनुमंत देव को आंखों में आंखें डालकर कहेगा, देव, वसुधा ने जो भी किया वो अपनी मर्जी से नहीं किया। सब कुछ देवी हुक्म यानी चंद्रिका के इशारे पर किया। उसने अपनी खुशियाँ, अपना इज्जत, अपना प्यार सब कुछ कुर्बान कर दिया, सिर्फ इसलिए कि तुम और चौहान खानदान महफूज रहें। वो बताएगा कि वसुधा को किस तरह मजबूर किया गया, किस तरह हर बार चुप रहने का हुक्म दिया गया और किस तरह उसने सारे इल्ज़ाम अपने सर ले लिए ताकि घर में किसी और पर आंच ना आए। ये सुनकर देव का दिल अंदर से कांप उठेगा। उसे एहसास हो जाएगा कि जिस औरत को उसने गलत समझा वही सबसे ज्यादा सच्ची थी। लेकिन सवाल ये है, क्या देव अब अपना फैसला बदलेगा? क्या वो चंद्रिका को माफ कर पाएगा जिसने वसुधा को मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया, या उसका गुस्सा अब एक नए तूफान की शक्ल ले लेगा? उधर वसुधा ने खतरनाक कदम उठा लिया है। उसने सोच समझकर एक वीडियो बनवाई और खुद वायरल कर दी। ये वीडियो उसकी बदनामी का सबब बन सकती है, उसकी इमेज मुकम्मल तबाह हो सकती है। मगर वसुधा को कोई परवाह नहीं। उसका सिर्फ एक मकसद है, अपनी कंपनी सच ब्रांड को बचाना। वो सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। दूसरी तरफ नंदिनी ने एक बहुत बड़ा खेल खेल दिया। वो देव के पास जाकर वसुधा के खिलाफ जहर उगलती है, उसे लालची, चालाक, धोखेबाज साबित करने की कोशिश करती है। मगर इस बार नंदिनी की चाल उल्टी पड़ जाती है। देव गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो नंदिनी को जबरदस्त डांटता है और साफ कह देता है, वसुधा मेरी बीवी है, मैं उससे हमेशा मोहब्बत करता रहूंगा। तुम ये भूल जाओ कि मैं कभी तुमसे शादी करूंगा या तुमसे प्यार करूंगा। ये इस जिंदगी में तो क्या, किसी और जिंदगी में भी नहीं हो सकता। ये सुनकर नंदिनी का चेहरा उतर जाता है, उसका अहंकार टूट जाता है। मगर यहीं से नंदिनी का असली मनफी चेहरा सामने आएगा। देव से मुकम्मल मायूस होकर वो अब चौहान फैमिली के खिलाफ हो जाएगी। और यहीं कहानी में करिश्मा की एंट्री होती है। करिश्मा पहले ही अविनाश को अपने जाल में फंसा चुकी है और अब नंदिनी करिश्मा के साथ हाथ मिला लेगी। दोनों मिलकर चौहान हाउस को अंदर से तोड़ने की साजिश रचेंगी। नंदिनी घर के अंदर रहकर हर छोटी बड़ी खबर करिश्मा तक पहुंचाएगी और किसी को कानों कान भनक भी नहीं लगेगी। अविनाश अंदर ही अंदर टूटता जाएगा। उसे समझ नहीं आएगा कि वो किस दलदल में फंस गया है। मगर दोस्तों, वसुधा सोनांकी अब खामोश नहीं रहेगी। बहुत जल्द वो एक एक करके सबका चिट्ठा खोलने वाली है। सबसे पहले नंदिनी का पर्दाफाश होगा और उसे चौहान हाउस से धक्के मारकर बाहर निकाला जाएगा। और जैसे ही बैंक से रिपोर्ट आती है कि वसुधा के अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, देव को सारी हकीकत समझ आ जाती है। उसे एहसास होता है कि वसुधा ने जो भी किया वो खुद गर्जी से नहीं, कुर्बानी से किया। अब सवाल ये है कि क्या अब देव चंद्रिका के खिलाफ खड़ा होगा? क्या चौहान हाउस की साजिशों का खात्मा होने वाला है? दोस्तों, क्या तुम भी चाहते हो कि वसुधा को उसका खोया हुआ इज्जत वापस मिले? अगर हाँ तो कमेंट में लिखो यस, अगर नहीं तो नो। और सबसे ताज़ा अपडेट्स सबसे पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लो यार, कोई पैसे तो नहीं लगते। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में वसुधा शेरनी है ज़रूर लिखो। क्या लगता है, क्या देव अब वसुधा के साथ खड़ा होगा या नया ट्विस्ट आएगा? कमेंट में बताओ।